दोस्तों, एक कहावत जरूर सुनी होगी कि प्यार और जंग में सब जायज है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। इस कहानी में दिखाया जाता है कि एक लड़का और लड़की जो कि सौतेले भाई बहन हैं, इनको एक दूसरे से ही प्यार हो जाता है। अब इनके प्यार की कश्ती इनकी मंजिल तक पहुंचेगी या नहीं, यह जानने के लिए वीडियो में बने रहना। कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक नोवा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि कार में अपनी माँ के साथ झगड़ा कर रही होती है। दरअसल नोवा की माँ अपने पुराने हस्बैंड को छोड़ चुकी है और आज वो नोवा को लेकर अपने नए हस्बैंड के पास जा रही है। इसीलिए नोवा उस पर काफी गुस्सा करती है। नोवा की माँ नोवा को लेकर अपने नए हस्बैंड के घर पहुंच जाती है। ये घर देखने में काफी आलीशान था और यहाँ पर काफी सारे नौकर भी थे, लेकिन नोवा को यहाँ पर आकर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसे सिंपल रहना ज्यादा पसंद था। इसीलिए वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है और उसे कहती है कि उसकी माँ की नए हस्बैंड काफी अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन मुझे अमीरों की जिंदगी जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब नोवा अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है कि तभी उसका स्टेप ब्रदर नेक आ जाता है। यहाँ पर वह उसे अपने बहन कहने की जगह अपने पिता की नई वाइफ की बेटी कहता है और यह कहकर वह उसे चिढ़ाने लगता है। और तभी यहाँ पर नेक का कुत्ता थोर आ जाता है और नोवा को देखकर भौंकने लगता है। अब नोवा थोर से बचने के लिए नेक के पीछे चली जाती है और नेक उसे अपने कुत्ते से बचा लेता है। इसके बाद नेक के पिता पूरे फैमिली को डिनर पर लेकर जाते हैं और ये सभी लोग बैठकर साथ में डिनर करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर नेक और नोवा दोनों ही एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। यहाँ पर नेक नोवा को काफी ज्यादा परेशान करने लगता है, जिससे उसको गुस्सा आ जाता है और वह घर जाने लगती है। पर नेक के पिता नोवा से कहते हैं नेक तुम्हें घर पर छोड़ देगा, लेकिन नेक कहता है कि उसे जरूरी काम है इसीलिए वह उसे छोड़ नहीं सकता। लेकिन नेक के पिता नेक से कहते हैं कि तुम्हें ही नोवा को घर छोड़ना पड़ेगा और मजबूरी में नेक नोवा को अपने साथ घर ले जाने लगता है। लेकिन रास्ते में नोवा नेक की माँ के बारे में कुछ बुरा बोल देती है, जिसे नेक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे गाड़ी से उतार देता है और नेक उसे बीच रास्ते में अकेला ही छोड़कर चला जाता है। लेकिन तभी एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, जिसे नोवा लिफ्ट ले लेती है और उसके गाड़ी में बैठ जाती है। यहाँ पर वह उस लड़के को बताती है कि उसका भाई उसे अकेला छोड़कर चला गया। लड़का उससे कहता है कि शायद उसे किसी पार्टी में जाना होगा, इसलिए वह तुम्हें अकेला छोड़ गया। दरअसल मैं भी उसी पार्टी में जाने वाला हूँ। इसके बाद वह लड़का नोवा को लेकर उस पार्टी में पहुँच जाता है, जहाँ पर नोवा देखती है कि नेक लड़कियों के साथ मजे कर रहा है। यह देखकर नोवा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह नेक के साथ झगड़ा करने लगती है। यहाँ पर नोवा नेक से कहती है कि क्या लड़कियों के साथ मजे करना तुम्हारा जरूरी काम था? तभी नेक उससे कहता है कि तुम मेरे पर्सनल लाइफ में ना आओ तो ही अच्छा है। अब उस पार्टी में जब नोवा अकेली घूम रही होती है, तभी उसके पास एक नया लड़का आता है और उसको एक ड्रिंक देता है जिसमें ड्रग्स मिला हुआ था। अब नोवा उस ड्रिंक को पी लेती है, लेकिन तभी यहाँ पर नेक आ जाता है और उस लड़के को मारकर नोवा को बचा लेता है। अब नोवा पूरी तरह से नशे में होती है, इसलिए नेक उसे अपने साथ घर ले जाता है और उसे अपने बाहों में उठाकर उसके रूम तक छोड़ देता है। अगले दिन जब नोवा को होश आता है, तब वह नेक के पास आती है और उससे पूछती है कि रात हमारे बीच क्या हुआ था। तब नेक उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि रात हमारे साथ बहुत कुछ हुआ था, क्या तुम्हें याद नहीं है? इसके बाद हमें नोवा को एक बीच पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वह नेक को देख रही होती है और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह नेक की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। अब रात को नेक के साथ किसी की रेस होने वाली थी, इसीलिए वह अपनी कार को लेकर पहुंच जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर नोवा भी आ जाती है, जिसे नेक देखने लगता है। वह काफी अच्छी लग रही थी, इसीलिए रेस करते समय नेक का ध्यान नोवा की तरफ बार बार जा रहा था, लेकिन इसके बाद भी वह इस रेस को जीत जाता है। अब ये सब लोग पार्टी करने लगते हैं। अब नोवा देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने एक फोटो भेजा है जिसमें वह किसी दूसरी लड़की को किस कर रहा है। यह देखकर नोवा को काफी बुरा लगता है, इसीलिए वह अपने बॉयफ्रेंड को चिढ़ाने के लिए किसी दूसरे लड़के को पकड़कर वैसे ही पिक्चर को क्लिक करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर नेक आ जाता है और उसका फोन चेक करने लगता है। तब उसे सारी बात समझ आ जाती है, इसीलिए वह उससे कहता है कि अगर तुम्हें ऐसे ही पिक्चर चाहिए तो तुम मेरे साथ क्लिक कर सकती हो। इसके बाद नोवा नेक के साथ पिक्चर क्लिक करके अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। इसके बाद नोवा नेक की रेसिंग कार में बैठ जाती है, जो कि उसे काफी पसंद आ जाती है। लेकिन ये कार रेसिंग लाइन पर खड़ी थी और नेक की थोड़ी ही देर में रेस होने वाली थी, पर नेक यहाँ पर मौजूद नहीं होता, इसीलिए नोवा को ही मजबूरी में रेस करनी पड़ती है। तभी हमें पता चलता है कि नोवा भी एक अच्छी कार रेसर है और ये रेस उसकी कोई पहली रेस नहीं है। और इसके बाद नेक भी वहाँ पर पहुँच जाता है और नोवा को इस तरह से गाड़ी चलाता हुआ देखकर काफी हैरान हो जाता है। अब नोवा इस रेस को आसानी से जीत जाती है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। दरअसल शर्त के मुताबिक यह कार रेस नेक को ही करनी थी, इसीलिए नोवा नेक इस रेस को जीतकर हार जाते हैं। लेकिन यहाँ से जाते समय नेक का अपोइंटेंट नेक को गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, जिस पर नेक को गुस्सा आ जाता है और वह उसको मारने लगता है। अब झगड़े को देखकर नोवा काफी ज्यादा डर जाती है और उसे अपने बचपन की कुछ बातें याद आने लगती हैं। इस झगड़े के बाद से ही नेक को धमकियां मिलने लगी थी, लेकिन
लेकिन नेक को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वह अपनी छोटी सिस्टर से मिलने के लिए चला जाता है। अब रात को नेक जब घर आता है तो नोवा को थोर के साथ देखता है, जो कि पहले उसे काफी डरती थी। अब यहाँ पर नेक और नोवा दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। पर नेक उसको रोक देता है और कहता है कि हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब तुम मेरे पास होती हो तो मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। इसीलिए अगले दिन जब नोवा कार वॉश कर रही होती है तब नेक उसे दूर से खड़े होकर देख रहा होता है। तभी यहाँ पर नोवा की माँ उसके बॉयफ्रेंड डैन को लेकर आ जाती है, लेकिन वो डैन को देखकर काफी डर जाती है, क्योंकि वह जो नेक के साथ किसिंग वाली फोटो डैन को भेजी थी, अगर डैन को पता चल जाता है कि नेक नोवा का स्टेप ब्रदर है तो वह इस बात को उसकी माँ को बता देगा। अब डैन ने जो नोवा को फोटो भेजी थी उस गलती के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन नोवा उससे कहती है कि मैं अब तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती, क्योंकि मैं नेक से प्यार करती हूँ। अब इस बात को नोवा और नेक दोनों ही अच्छे से जानते थे कि अगर इस बात का पता अगर इनके पेरेंट्स को पता चल जाता है तो वो इनको अलग कर देंगे, लेकिन इसके बाद भी ये एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि नोवा के पास एक लेटर के जरिए उसी लड़के की तरफ से धमकी आती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नेक कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका अपॉइंटेंट उसका कार लेकर पहुंच जाता है और उसे चिढ़ाने लगता है, जिससे दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब नेक जब घर आता है जिसे चोट लगी थी, जिसे देखकर नोवा काफी डर जाती है और नेक को कभी भी झगड़ा ना करने के लिए कहती है। इसके बाद नोवा डैन से मिलती है और उसे अपने नेक के बारे में सब कुछ बता देती है। अब यह सुनकर डैन यहाँ से चला जाता है। आगे की सीन में हमें दिखाया जाता है नोवा और नेक अपने दोस्तों के साथ कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में नोवा नेक को कार के बदले एक टॉय कार गिफ्ट करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक पोएट्री गिफ्ट करने वाली थी, पर पोएट्री तुम्हें समझ कहाँ आएगी। इसीलिए नेक उसे अपनी पोएट्री सुनाने लगता है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी इनके दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं और मजाक बनाने लगते हैं। इसके बाद नेक फाइट करने के लिए अपने कपड़ों को निकाल देता है, पर नोवा उसे फाइट करने के लिए मना करती है, क्योंकि उसे लड़ाई झगड़ों से काफी डर लगता है। लेकिन नेक उसकी बात नहीं मानता है, जिससे नोवा काफी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब नेक का दोस्त मारियल नोवा को मनाने के लिए उसके पीछे चला जाता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर नेक पहुँच जाता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है। इसके साथ वह कहता है कि नोवा सिर्फ मेरी है। यहाँ पर नेक नोवा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर नोवा उससे कहती है कि मुझे तुमसे डर लगने लगा है, इसीलिए मैं अपना रिश्ता यहीं पर खत्म करना चाहती हूँ। अब ये दोनों ही एक दूसरे से अलग रहने लग जाते हैं, लेकिन अलग रहने पर ये काफी उदास रहने लग जाते हैं। एक दिन नेक को पता चलता है कि नोवा का पिता उसे बहुत मारा करता था, यहाँ तक कि वह उसे जान से मारना चाहता था और इसीलिए वह जेल चला गया था। लेकिन अब वो बाहर आ चुका है और मुझे डर है कि जेल से बाहर आने के बाद वो नोवा को मारने की कोशिश करेगा और अब तुम्हें नोवा का ख्याल रखना होगा। इसके बाद हमें नोवा के असली पिता को दिखाया जाता है, जो कि उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर नोवा अपने फ्रेंड के साथ पार्टी कर रही होती है, लेकिन वह इससे पहले कुछ कर पाता तभी नेक वहां पर पहुंच जाता है। अब पार्टी खत्म करने के बाद उसे याद आता है कि वह अपना ब्लेजर अंदर ही भूल आई है, इसीलिए वह ब्लेजर अंदर लेने के लिए चली जाती है, लेकिन एक लड़की उसे अलमीरा के अंदर बंद कर देती है, जिससे वह काफी डर जाती है, क्योंकि बचपन में उसके पिता उसे अलमारी में इसी तरह से बंद कर दिया करते थे। अब नेक यहाँ पर पहुँच जाता है और उसे बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वह उसे अपने साथ घर ले आता है, लेकिन जब नेक के पिता नेक के पास आते हैं तब दोनों को ऐसे हालत में देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। दरअसल वह नेक को यह बताने के लिए आए होते हैं कि उसकी छोटी बहन मैगी बीमार है और इस समय हॉस्पिटल में है, इसलिए वो नोवा के साथ उसे देखने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जब वो वापस घर आ रहा होता है तब वो अपनी कार को बीच रास्ते में ही रोक देता है, क्योंकि वह जानता था कि घर जाने के बाद हम दोनों को अलग कर दिया जाएगा। इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ आखिरी बार टाइम स्पेंड करना चाहते थे। इसके बाद दोनों एक बीच पर जाते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी कुछ देर बाद उनके गुब्बारे खत्म हो जाते हैं और लेने के लिए नेक एक शॉप पर चला जाता है, लेकिन जब वो वापस आकर देखता है तब नोवा कार के अंदर नहीं होती है और अब वो किडनैप हो चुकी है। इसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज को चेक की जाती है तब पता चलता है कि नोवा को किडनैप करने वाला नेक का अपॉइंटेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि नोवा अपने असली पिता के साथ होती है, जो कि उसके माँ को कॉल करता है और उसे धमकाने लगता है। यहाँ पर वो नोवा को छोड़ने के लिए बदले में पैसे मांगता है, इसलिए ये लोग पैसे लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके साथ पुलिस भी होती है। अब पुलिस नेक की कार की लोकेशन पता कर लेती है, जिसमें नोवा अपने पिता के साथ बैठी थी। लेकिन नोवा के पिता को यह बात पता चल जाता है, इसलिए वो नोवा को गन पॉइंट पर लेकर कार चलाने के लिए कहता है। इसके बाद नोवा कार को लेकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी सामने से नेक भी दूसरी कार लेकर आ रहा होता है और तभी ये दोनों एक ऐसा स्टंट करते हैं जिसमें पुलिस नोवा के पिता को गोली मार देती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये
पूरा परिवार फिर से एक दूसरे से मिल जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नेक छुपकर नोवा से मिलने के लिए आता है और उसे आई लव यू बोलता है। दरअसल ये दोनों जानते हैं कि इनके रिश्ते को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए दोनों एक दूसरे से छुपकर मिला करते हैं और इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों